हॉन्किंग, एक्चुअली ट्रैफिक पुलिस के पास कोई इसका बेसिकली कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ऐसा मशीन नहीं है कि जो इसको मेज़र कर सके। भारत के 7 शहरों में 7 लोकेशंस पर साउंड मॉनिटरिंग स्टेशंस डाले गए हैं, यानी लगभग 50 जगह पर इस देश में साउंड मॉनिटरिंग स्टेशंस है। 7 शहरों की यानी 50 लोकेशन की डेटा क्या सही पिक्चर देती है? डेटा जो मिले वो कौन सी वाहन का है, हॉर्न बजा है, किस समय पर हॉर्न बजा, कितनी बार हॉर्न बजा और किस जगह पर हॉर्न बजा, ये पूरा इंफॉर्मेशन अगर हम कलेक्टिवली बना सकते हैं और 5-10 हज़ार वाहन का ये डेटा निकाल सकते हैं तो ऐसी कई चीज़ें ध्यान में आ सकती है जो शायद आज हमें पता ही नहीं है। वायों की खास बात यह है सबसे पहली कि ये 10 रुपए के 2 सिक्के की साइज का होगा। एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ कि डिवाइस में क्या क्या फीचर होने चाहिए और कौन से प्रॉब्लम्स को हमें टारगेट करना है। प्रॉब्लम्स थे, एक तो हॉर्न को डिटेक्ट करना, हॉर्न को रिस्ट्रिक्ट करना, डेली हॉर्न लिमिट्स को जो गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ जो डिसाइड करती है उसके हिसाब से रेगुलर अपडेट करना डिवाइस को। हॉर्न को चार्जेबल बना दिया जाए तो हो सकता है इसकी यूजेज भी कम हो जाएगी। सारा डेटा सर्वर पे जाना चाहिए ताकि हमें एक नंबर पता चले कि कितना नॉइज़ पॉल्यूशन एक्चुअली कंट्री में हो रहा है और हमारे डिवाइस के इम्प्लीमेंटेशन के बाद डेली बेसिस पे कितना हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं टूवर्ड्स लेस नॉइज़ पॉल्यूशन। 3 साल में इरादा यह है कि वाईहॉर्न को 10,000 से ज़्यादा वाहनों में इंस्टॉल करना है। ये 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर कई अलग अलग प्रकार के वाहनों में लगाना चाहता हूँ और इस डेटा और रिसर्च के आधार पर हम चाहते हैं कि हम सरकार को ये डिवाइस के बारे में और डेटा के बारे में बताएं जिससे कि सरकार इस डिवाइस को लेकर के इस देश में ऐसा कानून बनाए जहां पर लोगों को ज़्यादा हॉर्न बजाने पर पैसे भरने पड़े।